पलवल जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और यहीं से पूर्व मंत्री रहे हमारे जुझारू साथी जिन्होंने बहुत काम किया आपके यहाँ, चौधरी करण सिंह दलाल जी, और हमारे पुराने साथी पूर्व विधायक चौधरी हर्ष कुमार जी, सुखवीर परमाना जी पूर्व विधायक, इसराइल चौधरी जी, जगन डागर जी, राजा राम ठाकुर जी, मणिपाल बंधु जी, केशव मुंजाल जी, बलजीत डागर जी, रमेश राणा जी, और हमारे पुराने मित्र चेयरमैन विजेंद्र जी, निखिल भारद्वाज जी, और वकील हमारे सहपाठी साथी गिरीश भारद्वाज जी, तुईराम भारद्वाज जी, वह हमारे साथी रहे वकील हमारे सहपाठी प्रहलाद मित्तल जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं। देखो, आप बहुत देर से बैठे हैं, आपके खूब पसीना आया हुआ है, पसीना मेरे भी आ रहा है खूब। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। आज हम आए थे आपका धन्यवाद करने के लिए, जो पार्लियामेंट में 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से सहयोग दिया और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है। उस आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो साथी, जैसे दलाल साहब ने सबके नाम बताए, जिन भी साथियों ने, प्रमुख आदमियों ने आज कांग्रेस में हम शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा, ताकि हम सब आगे चलेंगे। देखिए, बातें अध्यक्ष जी ने, उदय भान जी ने विस्तार से बता दी, दलाल साहब ने बता दी, और साथी बोले सब बता दी। मैं समझता हूं हम बताएं ना बताएं, आप सबको मालूम है, सबने तोल के देखा है, ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं है। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य करते तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता, कोई उनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाने का काम किया, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ये किया। आपका मेरे को याद है, जब मैं दलाल साहब ने यहाँ मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो ये जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे भाई सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरिएट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने, सबसे बढ़िया सेक्रेटरिएट आपका है दलाल साहब। तो ये दलाल साहब ने कहा। चौधरी उदय भान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे। जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं सीएलपी का नेता हूं तो ये प्रधान है पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, हर्ष कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा, तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा, और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल ये का है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताए कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको ये बात पहुंचानी है, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में, जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में
प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 है? आज हरियाणा आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या है सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जैसे बताया आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा विकास हो रहा है, तो भाई सरकार का क्या काम है? बनते ही कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई पलवल में बना मेडिकल कॉलेज? कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे हैं भाई, आज तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह के, उन वही बता दे कोई भाई 9.5 साल में कोई काम होया हो पलवल में? तो फिर तो ये बात मेरे को, मैं समझता हूँ सब समझते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 फैसले हम मुख्य कर चुके हैं, उनको मैं कह के जा रहा हूं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, तो पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी की जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 से कोई पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट 4 लाख के करीब हमने दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर रखे थे, लेकिन उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो अब कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को 100 गज के प्लॉट देगी, और साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आदि से कम। ये क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसने मर्जी कर दे उठा के। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़े हैं। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई, हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में झोंक रही है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा भाई खास ख्याल रखना है, यहाँ पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, किसान का इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024, तो भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की। अब होगी, आप बताओ होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। कोई टैक्स नहीं था हरियाणा में इन चीजों पे किसान को। और डीजल पे वैट 9% था, जो इन्होंने आज 18% कर दिया। कहां से कहां पहुंच गए।
लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी कहाँ घटा दी। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, कब सबको एमएसपी मिली? परेशानी के सिवाय और कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन न हो रहा है, और वो देखे मेरा नंबर आया कि नहीं आया, इतने राम बरस जाए। कहां किसान की बात? हाँ, तुम्हारा एक है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तो हम मुकदमे में उनको अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे हुए आश्वासन देने का क्या फायदा? कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा विरोधी रही है ये पार्टी। तो आपके सामने है। इसी प्रकार गरीब आदमी है, राजस्थान में हमारी सरकार थी, गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वह सरकार वहन करती थी। वही स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए वही नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये लागू करेंगे, ताकि फिर से हम हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सके। ये मैं कहूँ। अब दलाल साहब ने कहा कि भाई पलवल जिले की 3 सीट कांग्रेस को देंगे। एक बात है, एक बात आप मान लो, एक बात मैं मान लेता हूं। तुम तो दलाल साहब की और मेरी ये बात मान लो, 3 सीट ला दो। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए? हम क्या करेंगे? हम आपकी सरकार बना देंगे भाई, मंजूर है। और जब पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां कर्ण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। ये प्रमुख जिला हमारा, दलाल साहब भी होंगे, उदय भान जी भी होंगे, और हमारे साथी जो है, पूरा काम होगा। दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, भाई मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, मैं तो भाई रिश्तेदारी भी है तो पूरा पलवल के, क्योंकि पलवल एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आज देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास में किसी शहर का सुनहरी लफ्जों से नाम लिखा हुआ है, तो वो पलवल का है। क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए जब सबसे पहली बार महात्मा गांधी जेल में गए, तो पलवल स्टेशन से उतारे गए थे। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूं, आपको कह के जा रहा हूं, जो पलवल का नाम है आजादी के इतिहास में, उसका मान सम्मान करेंगे। जिन साथियों ने आज पगड़ी बनाई है, किसी ने लोई दी है, उनका सब बहुत सम्मान, और आपकी पगड़ी की लाज रखना मेरा काम है।